क्या आपने किसी ऐसी योद्धा की कहानी सुनी है जिसने मृत्यु को भी अपनी आज्ञा में बांध दिया हो, जो राज सिंहासन का अधिकारी होते हुए भी ब्रह्मचर्य के व्रत में अपना जीवन बिता दिया हो? आइए सुनते हैं भीष्म पितामह की वो गाथा जो धर्म, त्याग और प्रतिज्ञा की पराकाष्ठा है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि यह केवल इतिहास नहीं, आत्मा की शक्ति की परिभाषा है। महाभारत का हर पात्र महान है, लेकिन एक पात्र ऐसा है जो इतिहास नहीं, आदर्श बन गया। वो है भीष्म पितामह। उनका जन्म हुआ था गंगा और राजा शांतनु के पुत्र के रूप में। गंगा ने वचन दिया था कि वो केवल एक ही शर्त पर विवाह करेंगी। राजा शांतनु कभी भी उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। राजा ने स्वीकार किया। गंगा के गर्भ में 8 पुत्र उत्पन्न हुए। पहले 7 पुत्रों को गंगा नदी में बहा दिया गया और शांतनु ने कुछ नहीं पूछा। 8वें पुत्र को जब गंगा भी बहाने लगी, तब शांतनु अपने धैर्य की सीमा पार कर बैठे और रोक दिया। गंगा ने शर्त भंग होते ही उस बालक को राजा को सौंपा और स्वयं जल में विलीन हो गई। उस बालक का नाम था देवव्रत। यही बालक आगे चलकर भीष्म पितामह बना। देवव्रत को शिक्षा मिली गुरुकुलों से। उनके गुरु थे वशिष्ठ, सुखाचार्य और स्वयं भगवान परशुराम। उन्हीं से उन्होंने वेद, वेदांश, धनुविद्या, राजनीति, अर्थशास्त्र, नीति और युद्ध कौशल सीखा। वो बालक बड़ा होकर ऐसा बना जिसे देवता भी सम्मान देते थे। उसका तेज, बल, नीति और संयम साधारण था। राजा शांतनु एक बार गंगा किनारे शिकार पर गए। वहाँ उन्होंने एक सुंदर कन्या सत्यवती को देखा। वो नाविक की बेटी थी और नाव चलाया करती थी। शांतनु ने उसके विवाह की इच्छा जताई, पर सत्यवती के पिता ने कहा, विवाह तभी संभव है जब मेरी बेटी पुत्री का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बने। राजा शांतनु धर्म संकट में पड़ गए। उन्हें देवव्रत से अधिक कोई प्रिय नहीं था। उन्होंने सत्यवती से विवाह का विचार त्याग दिया। देवव्रत को यह ज्ञात हुआ। वह सत्यवती के पिता के पास गया और वचन दिया, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी सिंहासन का अधिकारी नहीं बनूंगा। देवव्रत के इस कठोर व्रत को देख देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की और कहा, देवव्रत, आज से तुम्हारा नाम भीष्म है। भीष्म ने सत्यवती और शांतनु के विवाह के बाद उनके पुत्रों को राजा बनते देखा, बड़े होते देखा और मरते भी देखा। उन्होंने हस्तिनापुर की रक्षा के लिए न जाने कितने युद्ध लड़े, कितनी बार अपनों को त्यागा, लेकिन धर्म को कभी नहीं छोड़ा। भीष्म पितामह हस्तिनापुर के स्तंभ बन चुके थे। राजा नहीं थे, लेकिन हर राजा उनके बिना अधूरा था। भीष्म ने गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कराया और कुंती का विवाह पांडु से। उन्होंने राजवंश को संजोए रखा, नीति और शांति का मार्ग दिखाया, लेकिन विधि का विधान ही कुछ और था। पांडव और कौरव 2 भाइयों के पुत्र राजनीतिक और देश के बीच उलझते गए। दुर्योधन की दुष्टता, शकुनी की चालाकी और कर्ण की जिद ने पूरे वंश को विनाश की ओर ढकेल दिया। भीष्म देख रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन वचनबद्ध थे। हस्तिनापुर की सेवा, राजा की आज्ञा और अपनी प्रतिज्ञा ने उन्हें केवल दर्शक बना दिया। द्रौपदी के चीरहरण का दृश्य किसी भी धर्माता को पीड़ा देने वाला था। भीष्म भी उस सभा में थे, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। उनका धर्म उन्हें बांधे हुए था। उन्होंने बाद में स्वीकारा, उस दिन मैं धर्म संकट में था
मेरा मन विद्रोह कर रहा था, पर शरीर वचन से बंधा था। यह वो क्षण था जिसमें पांडवों को कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ा दिया और भीष्म की आत्मलीन की आग में झोंक दिया। जब युद्ध भिड़ा तो कौरवों की ओर से सेनापति बने भीष्म पितामह, उनके नेतृत्व में युद्ध आरंभ हुआ। उनका पराक्रम इतना था कि अकेले ही युद्ध का पड़ला पांडवों के पक्ष में नहीं झुकने दे रहे थे। हर दिन सैकड़ों योद्धा उनकी रथ की ध्वनि से भयभीत हो जाते। अर्जुन जैसे महान धनुर्धर भी उनके सामने एक अनुशासित शिष्य की तरह लगते थे। युद्ध के 9वें दिन अर्जुन असमंजस में थे। श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन भीष्म के सामने हिम्मत खो रहे हैं। तब स्वयं भगवान ने दूरदर्शन चक्र उठाया और भीष्म की ओर दौड़ पड़े। भीष्म हंस पड़े, प्रभु आज आपकी कृपा से मुझे आपके हाथों मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। श्री कृष्ण रुक गए। अर्जुन को आदेश दिया कि सिड़की को सामने लेकर भीष्म पर वार करो। सिड़की अम्बा का पुनर्जन्म थे, जिनका अपमान कभी भीष्म ने किया था। भीष्म ने अपने धनुष नीचे रख दिए। उन्होंने कहा, मैं स्त्री के विरुद्ध शास्त्र नहीं उठाऊंगा। और अर्जुन ने तीर चलाए। भीष्म का शरीर बाणों से बिध गया। वो जमीन पर नहीं गिरे, बाणों की सेज पर लेटे। भीष्म को वरदान था इच्छा मृत्यु। उन्होंने अपनी मृत्युता की तिथि स्वयं चुनी। उन्होंने युद्ध समाप्त होने तक अपने प्राण नहीं त्यागे। जब युद्ध समाप्त हो गया, श्री कृष्ण और युधिष्ठिर उनके पास आए। बाणों की सैया पर पड़े भीष्म ने नीति, धर्म और शासन और जीवन के अद्भुत उपदेश दिए। युधिष्ठिर के संदेह दूर किए। उन्होंने कहा, धर्म कठिन है, लेकिन वही जीवन की सही राह है। संकल्प करो कि तुम अपने वंश को धर्म की नींव पर टिकाओगे। भीष्म पितामह ने उत्तरायण का समय आने तक प्राण नहीं त्यागे। जैसे ही सूर्य उत्तरायण हुआ, उन्होंने योग बल से प्राण त्यागे। धरती ने एक स्तंभ खोया और स्वर्ग ने एक आदर्श पाया। वचन की मर्यादा सबसे ऊपर है, चाहे कितना भी त्याग करो या करना पड़े। धर्म के मार्ग पर चलना आसान नहीं, लेकिन वही अंतिम सत्य है। अपने कर्तव्यों को समझना और उन्हें निभाना ही जीवन का सार है। संयम और ब्रह्मचर्य से व्यक्ति अजेय बनता है। मृत्यु को भी जीतने वाला केवल वही हो सकता है जो अपने मन पर। अगर भीष्म पितामह की यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को जरूर साझा करें। याद रखिए, संघर्ष कितना भी बड़ा हो, अगर आत्मबल और धर्म साथ हो तो मृत्यु भी आपकी दासी बन जाती है। जय श्री कृष्ण, जय धर्म। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।